शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। ओम शांति। शांति की शक्ति इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं कि विद्यार्थी जीवन के अंदर एकाग्रता का क्या महत्व है। ऐसा कहा गया है कि कंसंट्रेशन इज़ की टू सक्सेस। भाई एकाग्रता ही सफलता की चाबी है। वैसे देखा जाए तो विद्यार्थी जीवन में नहीं, जीवन के हर क्षेत्र के अंदर एकाग्रता का महत्व है। और एकाग्रता का महत्व जो रखते हैं वो जीवन के हर क्षेत्र में स्टेबल रहते हैं। भगवत गीता में भी परमात्मा ने कहा है कि मामेकम याद करो, मुझ एक को याद करो। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इसका अर्थ है कि जिस समय आप जो कार्य कर रहे हैं उस समय बुद्धि को सब तरफ से हटाकर जो कार्य आप करते हैं उसके अंदर तल्लीन होना, मग्न होना। तो एकाग्रता ये एक जीवन शैली है। और विद्यार्थी जीवन में अगर एकाग्रता है तो उसके जीवन के अंदर सफलता निश्चित है। विद्यार्थी जीवन में एकाग्रता का महत्व इसलिए है क्योंकि विद्यार्थी जीवन ये हमारे पूरे जीवन का आधार स्तंभ है। तो जीवन का आधार स्तंभ होने के कारण इस समय अगर एकाग्रता है तो इस समय की सफलता पूरे जीवन में काम आती है। और दूसरी बात, विद्यार्थी जीवन में एकाग्रता के जो संस्कार है वो फिर पूरे जीवन के अंदर हर कार्य के अंदर वो एकाग्रचित होकर कार्य करता है। वास्तव में हम कहते हैं एकाग्रचित, चित्त अर्थात चित्त की एकाग्रता चाहिए। आप देखिए कि बचपन में स्कूल में एक कविता पढ़ाई जाती है, वर्क व्हाइल यू वर्क, प्ले व्हाइल यू प्ले, दिस इज़ द वे टू बी हैप्पी एंड गे। भाई जिस समय आप काम कर रहे हैं उस समय आप काम करो, जिस समय आप खेल रहे हैं उस समय खेलो। यही तरीका जीवन में आनंद और खुशी से रहने का है। आगे उसमें कहते हैं कि एक समय पर एक ही कार्य करना ये जीवन की सफलता का मूल मंत्र है, ऐसा अनेकों ने कहा है। अब आप देखो कि जो बच्चा है वो बच्चा क्या करता है, अपने आसपास के वातावरण को देखता है, आसपास के वातावरण को देखकर सीखता है। तो बच्चे के अंदर एकाग्रता या तो उसके एक पूर्व जन्म के संस्कार के आधार पर या आसपास का जो वातावरण है, परिवार का जो वातावरण है उसको देखकर वो सीखता है। तो आज आप देखिए कि हम सभी को ये चेक करने की ज़रूरत है। भी चेक करना है और चेंज करना है कि हम अगर एकाग्रचित होकर हर कार्य करते हैं तो बच्चे भी उसको फॉलो करते हैं। दूसरी बात, बच्चों के अंदर एकाग्रता बढ़ाने के लिए माता पिता का यह कर्तव्य होता है कि वो हमेशा उसका उमंग उत्साह बढ़ाते जाएं, उसका एप्रिसिएशन करें, उसके सेहत का ख्याल रखें, उसको ध्यान करना सिखाएं। दूसरी बात, उसकी दूसरों से तुलना न करें। अगर तुलना करना ही है तो उसकी तुलना उसके साथ ही करना चाहिए कि तुमने देखो पिछले बार से इस बार बहुत अच्छा किया है, तुम तो इससे और भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। तो ये बच्चे के जीवन के अंदर एक बूस्टर का काम करता है। फिर स्टूडेंट में एकाग्रता बढ़ाने के लिए माता पिता को ये देखना पड़ेगा कि हम जीवन में कितने एकाग्रचित हैं। आज आप देखिए कि विद्यार्थी जीवन में तो है, लेकिन हम अपने जीवन के अंदर ये जो कविता हमको बचपन में सिखाई गई थी, बचपन में इसलिए सिखाई गई थी कि पूरा जीवन हमको ये याद रखना है कि जिस समय जो कार्य करना है उस समय वही कार्य करना है। अब आप देखो कि रात को सोने जाते हैं हम, तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा अभिन्न और अमूल्य जो पार्ट है वो है नींद।
अगर नींद सही तरीके से नहीं आती है, सही तरह से नींद नहीं लेते हैं, तो हमारा जीवन ही रोगी बन जाता है। आप देखो कि गहरी और शांत नींद, ये कोई भी कार्य आप सतत 6-7 घंटे कंटिन्यू नहीं करते हैं, लेकिन नींद जो है वो आप कंटिन्यू 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे करते हैं। जब नींद करते हैं तो पूरा शरीर, तन, मन ये स्वस्थ हो जाता है। तो नींद ये भी एक जीवन की साधना है, नींद भी एक प्रकार का मेडिटेशन है, इसलिए कहते हैं योग निद्रा। तो जब आप सोने जाते हैं तो आप देखो कि सोने जब जा रहे हैं तो हम सही में सोने के लिए जा रहे हैं क्या? क्योंकि सोना अर्थात 5-6 घंटे इस संसार से डिटैच हो जाना है और उस समय हमारा ब्रेन शांत हो जाता है। तो नियम क्या कहता है कि सोने के पहले हाथ मुंह धोकर पूरे दिन की दिनचर्या को एक बार चेक करना है, भाई कहाँ हमसे गलती हुई है, इसको हम कहाँ सुधार सकते हैं, और इसके बाद में परमात्मा का धन्यवाद देते हुए शांति से मेडिटेशन करके भगवान को गुड नाइट करके जब हम सोते हैं, और बच्चों को ही सिखाते हैं, तो आप देखो कि वो जो नींद है वो आधी सफलता का आधार है। लेकिन आज हम देखते हैं कि सोने के पहले हम टीवी देखते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, मोबाइल देखते देखते सोते हैं। अब मोबाइल के अंदर हम क्या देख रहे हैं? निगेटिव, बिना काम की चीज़ें। और मोबाइल का मतलब ही है कि हलचल, मोबाइल का मतलब है मूवमेंट। वो हमारे माइंड की स्टेबिलिटी को ख़त्म करता है, एक रील, दूसरी रील, तीसरी रील, और वो करते करते नींद उड़ जाती है, क्योंकि ब्रेन एक्टिवेट होता है और नींद उड़ने के कारण बड़े मुश्किल से नींद आती है। और जब वो सुबह उठेगा तो फ्रेश माइंड होकर नहीं उठेगा। रात को 12-12 बजे, 1-1 बजे, 3-3 बजे तक लोग मोबाइल ही देखते रहते हैं। तो आप देखो कि हमारे रोग का आह्वान किसने किया है। और अब सोने के बाद जब नींद खुलती है तो माइंड एकदम शांत रहना चाहिए, और उठने के बाद 5 मिनट जब हम मेडिटेशन करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं कि भगवान को गुड मॉर्निंग करो। भाई एक आदत डालते हैं हम, लेकिन हम क्या देखते हैं कि बड़े लोग जैसे नींद खुलेंगे उठकर मोबाइल हाथ में लेंगे, व्हाट्सअप देखेंगे, किसका मैसेज है, क्या मैसेज है। अच्छे पढ़े लिखे लोग ये कार्य करते हैं। तो जो आप देखो कि मन जो शांत है रात भर, भाई उसके अंदर जो आप डाटा इनपुट डालेंगे वही आउटपुट निकलेगा। उसमें नेगेटिव न्यूज़ हम डाल रहे हैं, नेगेटिव बातें डाल रहे हैं, तो आउटपुट नेगेटिव निकलेगा। अब ब्रश करने जा रहे हैं, भाई दांत साफ कर रहे हैं, तो पूरा ध्यान हमारा दांतों के ऊपर है क्या? एकाग्रचित होकर हम ब्रश कर रहे हैं क्या? टॉयलेट जाते लोग मोबाइल देखते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं। स्नान करते समय 2 लोटा डाल दिया, बाहर आ गए। भाई पूरे दिन के अंदर 24 घंटे में एक बार आप शरीर को स्वच्छ कर रहे हैं, तो आपका मन उसमें लग रहा है क्या? भाई स्नान करना भी ये एक प्रकार की मेडिसिन है, ये उसमें मन लग रहा है क्या? ये चेक करना है हमको। और अगर नहीं कर रहा है तो इसको ठीक करना है, क्योंकि बच्चे ये देखते हैं, फिर स्नान करके पूजा में बैठेंगे, माला फिर रहे हैं, तो कहते हैं माला फिरत जुग भया गया न मन का फेर। भाई माला फेरते युग बीत गया, लेकिन मन ही नहीं बदल रहा है, मन में शांति नहीं आ रही है, क्योंकि माला तो फिर रहे हैं, उधर न्यूज़ चालू है, गृहिणी पूजा कर रही है, किचन में ध्यान है, उधर भाई गैस के ऊपर क्या रखा हुआ है। एक समय पर एक काम कर ही नहीं रहे, खाना बना रहे, बार बार मोबाइल चेक करते जा रहे हैं, इधर वीडियो देखते जा रहे हैं, खाना बना रहे। तो जिस समय जो कार्य करना है वो हम कर ही नहीं रहे। तो जो पोएम हमको सिखाई गई, या तो वो पोएम गलत है या हमने खाली वो सुनी है। भोजन कर रहे हैं, ऐसा कहा गया है, भोजन और भजन ये जीवन की सबसे बड़ी साधना है। भोजन ये मन की शांति की साधना है, भोजन ये निरोगी रहने की साधना है। भोजन का आनंद ही नहीं ले रहे हम तो टीवी का आनंद ले रहे हैं, भाई टीवी का मज़ा आ रहा और ये इधर खाना खा रहे हैं। तो पहले ऐसा कहा जाता था कि एकांत में भोजन करो, और भोजन करते समय मौन रहते थे। तो भोजन के समय पर भी हम एकाग्रचित्त नहीं है,
गाड़ी चला रहे हैं, मोबाइल पे बात कर रहे हैं। कितने लोगों को तो मार देते हैं, कई लोग मर जाते हैं, कितने एक्सीडेंट होते हैं। कार चला रहे हैं, मोबाइल पे बात कर रहे हैं। तो हमारा ये जीवन शैली जो है, इसके अंदर एकाग्रचित्त का अभाव हो चुका है और कैजुअल एटीट्यूड एक्सीडेंटल जीवन बनाता है। इसीलिए एकाग्रचित्त अगर बच्चों को बनाना है तो माता पिता को अपने जीवन में, अपने आसपास के वातावरण में एकाग्रता के महत्व को बढ़ाना पड़ेगा। आप देखिए कि एकाग्रता के लिए क्या आवश्यकता है कि हमारी मनोवृत्ति वैसी रहनी चाहिए, एटीट्यूड वैसा रहना चाहिए कि भाई हमको जिस समय जो कार्य करना है वो ही करना है। इसलिए कहते दुविधा में फंसे माया मिले न राम, टू मैनी कुक स्पॉइल द फूड। दिमाग में बहुत ज़्यादा अगर बातें आ रही हैं तो आप कोई भी कार्य सही ढंग से नहीं कर सकते। खाना बनाते समय कभी नमक डालना भूल जाते हैं, कभी नमक ज़्यादा हो जाता है। ये सब कौन सी निशानी है? ये निशानी है कि कार्य हम काम चलाओ कर रहे हैं। कर्म योगी जीवन, गीता में कहा कि हे अर्जुन तू कर्म योगी बन। कर्म योगी अर्थात कर्म करते समय बुद्धि की एकाग्रता रखो। अर्जुन जो था, अर्जुन जब द्रौपदी के स्वयंवर में जब गए तो बड़े बड़े महारथी जो थे उनको कहा गया था कि ऊपर एक मछली घूम रही है, नीचे एक तेल का कुआं बना हुआ है, तो आपको नीचे तेल में मछली की प्रतिमा को देखना है और मछली की आँख में तीर चलाना है। तो सब फेल हो रहे हैं। कोई बोलता मैंने मछली को देखा, कोई बोलता मैंने मछली को घूमते देखा, कोई बोलता मैंने मछली की आँख को देखा। लेकिन अर्जुन क्या कहता है कि मुझे मछली की आँख की बिंदु के सिवा कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो एकाग्रता जीवन की सफलता का आधार है। एकलव्य है जिसको गुरु द्रोणाचार्य ने विद्या सिखाने से मना किया, लेकिन उसके अंदर लगन थी। तो जंगल में जाकर उसने गुरु की प्रतिमा बनाकर एक कुशल धनुर्धर बन गया वो। तो ये एकाग्रता का महत्व है। तो हमारे जीवन के अंदर एकाग्रता एक एटीट्यूड के होना चाहिए। दूसरी बात, अगर जीवन में बैलेंस है तो एकाग्रता है। आप देखो जो व्यक्ति फिजिकल फिट नहीं है वो मेंटली एकाग्र नहीं हो सकता है। इसीलिए छोटे बच्चों को थोड़ा खेल कूद करना, थोड़ा एक्सरसाइज कराना, थोड़ा मेडिटेशन कराना। आप बोलेंगे कि सीधा आप जाके पढ़ो, एकाग्रचित होकर पढ़ो, तो आप देखो कि बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। भाई माँ देख रही छोटा बच्चा है, वो नहीं मान रहा, उसके हाथ में मोबाइल दे देंगी। अब वो मोबाइल देख रहा है और खाना खा रहा है। कई बच्चे ऐसे हैं कि जिनको मोबाइल ना मिलने के कारण वो एक्सीडेंट कर डालते हैं, कई बच्चे मर जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे कर्म हम करेंगे, हमको देखकर दूसरा करेंगे। हम केवल अकेले नहीं है, हम अपने जीवन में और अपने आसपास के लोगों के जीवन के जिम्मेवार हैं। तो बैलेंस में अगर हम फिज़िकली फिट है तो फिज़िकली फिट रहने के लिए हमारा खान पान, व्यायाम और आराम, इस पे ध्यान है तो एकाग्रचित रह सकते हैं। अगर हमारा मन अपसेट है तो वो एकाग्र कैसे रहेगा? तो एकाग्र रहने के लिए मन हमेशा सेट रहना चाहिए। जीवन में अगर हम हार्ड रहते हैं, इजी नहीं रहते हैं, सहज जीवन नहीं है, तो एकाग्रचित नहीं रहते हैं। तो इसीलिए जीवन के अंदर ये बैलेंस रहना आवश्यक है। तीसरा, हमारे अंदर अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता रहनी चाहिए। ऐसा कहते हैं कि जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण। भैया आप जब प्रोग्राम करेंगे तब आपका प्रोग्रेस होगा। चौथी बात, दृढ़ता रहनी चाहिए। जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है। भाई आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, ये एक जादुई महामंत्र है। भाई मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू। और करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो अभ्यास करने के बाद में एकाग्रता लाना, ये भी एक अभ्यास है। उसके बाद में हमारे जीवन के अंदर उमंग उत्साह चाहिए। अगर उमंग उत्साह है तो एकाग्रता आती है। जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए।
और आप देखो कि जब ये बातें हमारे जीवन के अंदर आती हैं, खुशी से हम करते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए। इसलिए कहते हैं लव ही लक के लॉक की चाबी है। भी हमारा लक जो है उसके लॉक की चाबी क्या है? जो कार्य हम कर रहे हैं उस कार्य को हम प्रेम से करें। इसलिए कहा जाता है कर्म ही पूजा हमारी और सेवा साधना। भी वर्क इज़ वर्शिप का अर्थ क्या है कि जब हम कोई भी कार्य मन लगाकर करते हैं तो एकाग्रता ये एक टेंडेंसी है, इसको डेवलप करना पड़ता है। तो विद्यार्थी के जीवन के अंदर एकाग्रता तब आती है जब वो ये समझता है कि विद्या के अर्थ ही हमारा जीवन है। भाई हमारा जीवन जो है वो विद्या के अर्थ है। कहा जाता है पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे तो होंगे खराब। अब खेलना कूदना तो है, लेकिन हर चीज़ मर्यादा में लाभदायक रहती है। अब पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, आप देखो कि आज पढ़ाई के आधार पर लोगों के किसी का 5 लाख रुपए महीने का पगार है, किसी का 10 लाख रुपए महीने का पगार है, एजुकेशन के ऊपर है। और वो क्यों? क्योंकि वो लक्ष्य के प्रति समर्पित है। दूसरी बात, अगर हम सुबह उठते हैं जल्दी 4 बजे, और 4 बजे उठकर जो बच्चा पढ़ाई करता है 4 से 6 के पीरियड के बीच में, तो उस पीरियड के अंदर जो बात उसको मेमोरी में लाने के लिए 4 घंटे लगते हैं वो 1 घंटे में आ सकती है। क्योंकि उस समय का जो वाइब्रेशन है ये पॉजिटिव वाइब्रेशन होता है, वातावरण में शांति रहती है और सारी रात सुखद नींद लेने के कारण उसका मन सहज ही एकाग्र हो जाता है। तो एकाग्रता के लिए हमको बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्स भी रखना पड़ेगा, उनका उमंग उत्साह भी बढ़ाना पड़ेगा, और हमको अपने जीवन में एकाग्रता को अपनाना पड़ेगा। तो ही एकाग्रता जो है ये सफलता की चाबी है। राजयोग मेडिटेशन जो निराकार परमपिता परमात्मा शिव हम सभी को सिखा रहे हैं, जब हम मेडिटेशन का कोर्स करते हैं तो मेडिटेशन का कोर्स करने से हमारे जीवन के अंदर एकाग्रता बढ़ती है। और एकाग्रता ये कहीं बाजार में मिलती नहीं है। एकाग्रता ये हमारा स्वभाव होना चाहिए, एकाग्रता ये हमारी टेंडेंसी होनी चाहिए, एकाग्रता ये हमारी चॉइस रहना चाहिए, एकाग्रता ये हमारा इंटरेस्ट रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो विचार हम बार बार करते हैं वो हमारे संस्कार बनते हैं, और जो हमारे संस्कार है वही हमारा भविष्य का संसार निर्धारित करते हैं। इसलिए उज्जवल भविष्य के लिए जीवन के हर क्षेत्र के अंदर वर्तमान में जब हम एकाग्रता को महत्व देते हैं और एकाग्रता के प्रति हम कमिटेड होते हैं तो मेहनत है उसके लिए। भाई मेहनत अर्थात मन तो इधर उधर भटकेगा, लेकिन जिस प्रकार गीता में अर्जुन कहता है भगवान को कि हे प्रभु ये जो मन चंचल है, तो चंचल मन को बुद्धि रूपी लगाम की आवश्यकता है। और जब बुद्धि का योग वो सर्वशक्तिमान परमात्मा से हम लगाते हैं तो हमारी बुद्धि रूपी लगाम ये तीक्ष्ण होती है और जल्दी वो मन को नियंत्रित कर सकती है। तो इस प्रकार एकाग्रता के महत्व को जानकर जब हम ये अपना स्वभाव बनाते हैं तो ये हमारा जीवन सुखद बनता है और हमारे जीवन में शांति की शक्ति का विकास होता है। और शांति की शक्ति और साइंस की शक्ति, दोनों शक्तियाँ जब एक साथ रहती है वही जीवन के पुष्प को सुगंधित करता है। अच्छा, ओम शांति।